on 1/1/2012 for rupees 2,60,000. He paid rupees 20,000 on signing of a contract. Now ये 20,000 क्या हो गया? At the time of signing a contract क्या होता है? Agreement. Agreement. Down payment. कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. अब तक तुमने जाना किया वो फुल ईयर का था, मतलब ईयर 1 में 1 and 2 इंस्टॉलमेंट आएगा, सेकेंड ईयर में 3rd 4th इंस्टॉलमेंट आएगा. वैसे टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है. टोटल कितने ईयर में कंप्लीट करेगा वो? 2 years में कंप्लीट करेगा, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 है, बट वो हाफ ईयरली है, तो विद इन 2 years उसका फुल पेमेंट हो जाएगा. ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 60,000. तो इंस्टॉलमेंट कितना दिया है? 60,000. तो एवरी 6 मंथली, एवरी हाफ ईयरली कितना पे कर रहा है? 60,000 on 30 June, on 31st December every year thereafter. The cash value of a car is 2,10,000. ये जो 2,60,000 दिया है उन्होंने हाई परचेज प्राइस दिया है. ये मेरा क्या है? कैश प्राइस. Centro Limited charge interest at the rate of 20% per annum with the half yearly change charges and depreciation at 20% per annum. हमने अभी तक depreciation वाला समझ नहीं किया था. यहाँ पे charges है. Obviously वो car purchase कर रहे तो हम जो normal depreciation calculate करते हैं वैसे यहाँ पे भी depreciation calculate होगा. But at the time of calculating interest, depreciation का कोई use नहीं होता है. Prepare a ledger account of Tata Limited interest in the books of Centro Limited for the year 2012 and 13. Will calculate today interest है. वो जो interest का calculation सीखेंगे, फिर मैं तुम्हें ledger का and journal entries का format देती हूँ. कितना है कैश प्राइस? कैश प्राइस कितना है? 2,10,000. कैश प्राइस 2,10,000. 2,60,000. Down payment. Student down payment 20,000. 20,000. at the time of the signing agreement 3,000. Very good. So what will be outstanding amount? What is outstanding amount at the for the first year? 2,40,000. First 2,40,000. installment? 40,000. 2,40,000. डाउन पेमेंट स्टूडेंट्स कैसे आउटस्टैंडिंग कैसे आता है? कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट 1,90,000. Means cash कैसे price तुम्हें 40,000 आ रहा है? 2,40,000 है. लिखा. नहीं बच्चा, कैश प्राइस ये देखो, कैश वैल्यू ऑफ द कार वाज 2,10,000. तो कैश प्राइस तुम्हारा 2,10,000 है. हाई परचेज बेसिस, ये हाई परचेज बेसिस में उसने 2,60,000 पे किया है, बट उसका कैश प्राइस कितना है? 2,10,000 है. देखा? ये कंफ्यूजन एग्जाम में भी मत करना, प्रॉपरली रीड करो. रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. हाई परचेज बेसिस फ्रॉम द सेंट्रो लिमिटेड फॉर रुपीज 2,60,000. यहाँ पे लिखा है द कैश वैल्यू ऑफ द कार. जो कैश वैल्यू होता है वही कैश प्राइस होता है. समझ में आ रहा है? Yes, miss. तो मिस वो 2,60,000 का लिखा, कुछ नहीं समझा? करना होता है. 2,60,000 का कुछ नहीं करना है. जस्ट फॉर तुम्हें बता रहे कि एट द एंड मैं तुम्हें बताती हूँ 2,60,000 कैसे है. बिकॉज वो जो कैश पेमेंट पे किया उन्होंने 20,000 प्लस वो 60,000 का जो इंस्टॉलमेंट टोटल पे करेगा उसका वो टोटल उतना आता है. ओके मिस. ये देखो 60,000 वो इंस्टॉलमेंट पे कर बता दो. हायर परचेज प्राइस लिखा है ना, तो हायर परचेज प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है? डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट. ये मैंने तुम्हें फॉर्मूला दिया था, राइट? अभी उन्होंने बोला है 2,60,000. मैंने डाउन पेमेंट कितना किया है स्टूडेंट? वो मैं तुम्हें 2,60,000 लिख कर आती हूँ. डाउन पेमेंट कितना किया है? 20,000. 20,000 प्लस 2,60,000. मैं कितना पे करूंगी? 60,000 का 4 इंस्टॉलमेंट. तो 60,000 इंटू 4 तो कितना होगा? 20,000 प्लस 60,000 इंटू 4 2,40,000. तो 2,40,000 प्लस 20 कितना हाँ. हो गया? 2,60,000 हो गया ना. तो वो तुम्हारा क्या Yes. हाई परचेज प्राइस है. समझा अभी?
समझा? ये 2,60,000 हायर परचेज प्राइस है, ये मेरी कैश Yes, प्राइस है, ये miss. मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है स्टूडेंट? 20%। 20%. ओके, नाउ अगेन ये तुम्हारा क्वेश्चन इक्वल इंस्टॉलमेंट का है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर एंड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखोगे तुम, क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक ही ईयर में हम 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे। तो फर्स्ट ईयर उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, फिर फर्स्ट ईयर में ही तुम्हारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, देन तुम्हारा होगा सेकेंड ईयर। इन केस ऑफ योर सेकेंड ईयर देखो वाई रह गया, तुम्हारा थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट होगा। ओके, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 1,90,000। 1,90,000. इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? एवरी इसका 60,000 60,000 60,000 60,000। ओके, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैं और एक इजी वे बताती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा ईयरली है और एनम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? तो अगर मुझे उसको हाफ ईयरली इंटरेस्ट करना है, रेट ऑफ, तो कितना हो जाएगा? 20% डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 नहीं करना है तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करो तो भी सेम आंसर है। तो 10%. तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे एवरी टाइम डिवाइड बाय 2 नहीं करना पड़ेगा, तुम क्या करोगे? डायरेक्ट 10% से आंसर करोगे तो भी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ रेट हम लोग इन केस ऑफ योर इक्वल इंस्टॉलमेंट पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट के प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करोगे कि इंटरेस्ट? Interest. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 1,90,000 इंटू 10%. 10% भी कर सकते हो और एल्स 20% डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, देन आंसर सेम आएगा। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट और क्लोजिंग अप बैलेंस Principal amount. कैसे होगा? 60,000 हेलो माइनस 19,000। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है? आ मिस रहा है मिस वो आवाज? आपने मिस आ मिस हेलो मिस आपने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऊपर आपने बताया वो एक और बताओ ना। हाँ बोलो। हाफ मिस वो रेट ईयरली था ऑफ, ना। अच्छा इसलिए हाफ कर दिया उसको 10%। हाँ, बेटा तेरा आवाज मुझे नहीं आ रहा है। मेरा नेटवर्क तो बराबर है। मिस बता दिया उसको। क्या 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 बोल रहे हो मिस तुम? वो रेट ऑफ मुझे नहीं आवाज आ रहा। बेटा चैट इंटरेस्ट बॉक्स था। में डालो ना, चैट बॉक्स में डालो ना, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। ऐसे आधा आधा मिस फिर बाद में आगे सुनाई दे रहा है। इसके लिए प्लीज चैट में। हेलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके रुचि, नाउ लिसन। एक मिनट है, ये है हुआ।
आ रहा है आवाज? ऋषभ आवाज आ रहा है मेरा? Yes. यस यस ओके ओके, तो मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट का आउट है. यस मिस. ओके, नाउ लिसन, इसमें क्या लिखा था? The cash value of the car is 2,10,000 and interest at the rate 20% per annum. ठीक है, ये पर एनम है और वो पर्सन जो पेमेंट कर रहा है इंस्टॉलमेंट वो हाफ ईयरली कर रहा है. तो जब मेरा फुल ईयर का इंटरेस्ट 20% है तो मैं हाफ ईयरली पेमेंट करने के बाद मुझे एटलीस्ट हाफ ईयर का चार्जेस लगना चाहिए. तो ये 20% फुल ईयर का है, तो 20 मैं ऐसे कर सकती हूँ इज इक्वल टू 20% इनटू, क्योंकि मैं 6 मंथ का ही पे करूंगी तो मैं 6 मंथ का करूंगी और ये 20% पूरे ईयर का है तो डिवाइड बाय 12. जैसे हम लोग बहुत बार कैलकुलेट करते हैं 12 मंथ का मेरा इंटरेस्ट अगर 20% है तो 6 मंथ का कितना, राइट? तो तुम क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हें ये आंसर फाइंड आउट होता है 20 इंटू Yes, डिवाइड miss. बाय 12. तो तुम्हारा कितना आएगा, 10% आएगा कैलकुलेशन करने पे. तो इसके लिए मैंने तुमने रेट ऑफ हाफ ईयरली इंटरेस्ट बता दिया 10%. अगर समझो ये क्वार्टरली में पेमेंट होता था तो एवरी 3 मंथ पे पेमेंट होता था तो तुम कैसे कैलकुलेट करते थे 3 मंथ का कितना आएगा वैसा. तो तुम उसको डिवाइड बाय 4 करो तो भी तुम्हारा आंसर वही आता है, या फिर 20 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करोगे तो भी वही आंसर आएगा. तो तुम क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते. यहाँ पे हाफ ईयरली बोला है तो मैंने उसको रेट को ही डिवाइड बाय 2 कर दिया. तो एवरी हाफ ईयरली मैं कितना परसेंटेज इंटरेस्ट चार्ज करूंगी, 10%. समझ में आ रहा है ऋषभ? यस मिस. समझा तुम्हें? हाँ मिस. ओके ओके. तो नाउ 1,19,000 पे 90,000 कैलकुलेट करा. क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? आउटस्टैंडिंग माइनस प्रिंसिपल अमाउंट. Principal. यस बच्चा, ये करेक्ट. जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग. नाउ कैलकुलेट क्या करोगे तुम, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट Rate of- करोगे? 14 इंटू 10%, 14,900. प्रिंसिपल कितना आएगा? Installment minus interest. वेरी गुड. 60,000 माइनस 14,900. ठीक है. What will be your closing balance? Closing balance for second installment is equal to 1,49,000 minus, क्या कर रही हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग में से प्रिंसिपल माइनस कर रही हूँ. लास्ट ईयर का क्लोजिंग ये ईयर के लिए ओपनिंग. वापस इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 10,390. 10%. ये कैसे आएगा, 60,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट. क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल माइनस किया क्या, 54,290. मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया इन केस ऑफ योर इक्वल इंस्टॉलमेंट लास्ट Equal करेंगे. ईयर का या लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तुम्हें क्लोजिंग बैलेंस कितना लाना रहता है, 0. कितना होगा क्लोजिंग बैलेंस, 0. 0. अब मुझे क्लोजिंग बैलेंस 0 चाहिए तो मुझे आउटस्टैंड ये कैसे करते हैं, 1 माइनस 2. तो 1 एंड 2 मतलब आउटस्टैंडिंग एंड प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल होगा तो ये वो 0 होगा. तो ये कितना होगा, 2490. ठीक है. इंटरेस्ट हम परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे तो मे बी उससे कम ही आएगा. 10% से कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा आ सकता. तो तुम क्या करोगे, अगर मैं समझो यहाँ पे 5429 लिख दूंगी तो ये टोटल इक्वल नहीं होगा. तो इंटरेस्ट यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एट इंटू 10% के 60,000 माइनस 54,290. 16,000, 500, 409. 60,000 माइनस 54,290. ओके. तो ये लास्ट ईयर का कैलकुलेशन अच्छे से याद रखना क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछते भी है वो.
और जब सम सॉल्व करोगे तो ऑलवेज वहां पे एक स्टार मार्क करके रखो, तो तुम्हें याद रहेगा कि ये कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अदरवाइज तुम अभी तुम्हें याद रहेगा, बट एट द टाइम जब तुम सॉल्व करोगे एक्चुअल में तुम वापस कंफ्यूज होगे। तो ऐसे जो लोग ऐसी चीज होती है उसको हमेशा हाईलाइट करके रखने का, तो तुम्हें याद रहेगा कि वहां पे कैलकुलेशन कुछ अलग है। एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। समझा ये कैलकुलेशन? यस यस। ओके, मैं तुम्हें एक सिमिलर ऐसा क्वेश्चन देती हूँ, मुझे उसका सिर्फ 3 ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना।